अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेज ने औरंगज़ई वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिए। ISPR औरंगज़ई में 7 अक्टूबर के वाक़े में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जिला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद वाक़े में मुलविस 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नाकाम हमले का बदला है। मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती या फितना दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सिक्योरिटी फोर्सेस के औरंगज़ई वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन। ISPR का बताना है कि जमाल माया में फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया गया। औरंगज़ई में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत दीगर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरंगज़ई वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिए। ISPR औरंगज़ई में 7 अक्टूबर के वाक़े में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जिला औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद वाक़े में मुलविस 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नाकाम हमले का बदला है। मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती या भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और साबित कदम भी है। औरंगज़ई में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर समेत दीगर शहदा के हवाले से बात की गई है कि उनकी शहादत ने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के औरंगज़ई में हमले सामने आए हैं। DG ISPR कोर हेडक्वार्टर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया को अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात से मुतालिक गुफ्तगू मुतवक्के है। गुफ्तगू होने जा रही है। आज दोपहर को अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें। DG ISPR आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ISPR का बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया को अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात से मुतालिक गुफ्तगू मुतवक्के है। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। DG ISPR आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग फराहम करने जा रहे हैं। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और ये जो गुफ्तगू है आज हेडक्वार्टर पेशावर में होगी। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में DG ISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। DG ISPR आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दें। जामिया कराची में तलबा के अफसोसनाक हादसे में मौत के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज। पुलिस ने बस पॉइंट ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुतवफ़िया के अहल खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक वरसा बगैर कानूनी कार्रवाई लाश हवालगी पर बज़िद हैं। दूसरी जानिब शेख अल जामिया ने हादसे के खिलाफ तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में NED यूनिवर्सिटी के शोबा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज 2 तालिब इल्म और नाइमा सईद शोबा क्रिमिनोलॉजी को कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। शेख अल जामिया ने हादसे के खिलाफ तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बताएं कि जामिया कराची में तालिबा की मौत के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं। शेख अल जामिया ने हादसे के खिलाफ तहकीकात कमेटी तश्कील दे दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे आबिदा खान से। जी आबिदा खान, तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है? जी बिल्कुल ऐसा है कि सुबह सवेरे जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो तालिबा हैं वो अपने ही कराची के पॉइंट के नीचे आकर जो है शदीद जख्मी हो गई थी। उसके बाद जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए सुबह सवेरे ही वो जा भाग हो गई, जिसके बाद जो है तलबा जो कराची यूनिवर्सिटी के वो सारे जमा हो गए जामिया कराची के तलबा और उन्होंने एहतजाज किया कि ड्राइवर को जो है फौरी गिरफ्तार किया जाए। जिसके ऊपर नोटिस लेते हुए जो शेख अल जामिया है उन्होंने
इस अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर जो है तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है और कहा है कि कमेटी में NED यूनिवर्सिटी के शोबा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज जो हैं, जो 2 तालिब इल्म हैं जिसमें नाइमा सईद शोबा के नालोजी और की जो कन्वीनर है उनको मुकर्रर कर दिया गया है, जो रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, आप तफसीलात से आगाह करी थी आबिदा खान। आपने बताया कि तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। जुड़वा शहरों में मुतादिद मकामात पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी, सारिफीन को मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई हैं। मामलात ज़िंदगी मुतासर हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। जुड़वा शहर में मुतादिद मकामात पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। जुड़वा शहरों में मुतादिद मकामात पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। वजारत दाखिला का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी, सारिफीन को मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहाँ से अनवार अब्बासी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे हमें। जी अनवार अब्बासी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड फैज़ाबाद के मुकाम पर। एक मजहबी जमात के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र यहाँ रावलपिंडी मरी रोड फैज़ाबाद इसके जो सराउंडिंग एरिया है मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ मरी रोड का फैज़ाबाद का मर्जी मकाम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैज़ल इस्लाम के बिल्कुल सामने मुकम्मल कंटेनर्स लगे हैं। इसके अलावा जो फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर के नीचे भी कंटेनर्स लगाए गए हैं और एक्सप्रेस वे जो मेन एंट्रेंस है इस्लामाबाद की, वहाँ पे कंटेनर्स लगाकर उसे बंद किया गया है। पैदल चलने वालों को भी वहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कैमरा में दिखा सके तो ये मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड पे ये मेट्रो का जो लूप है, यहाँ पर भी इस वक्त आपको रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी और अफसरान यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुकम्मल सन्नाटा है। ये मरी रोड है, मेरे ये राइट साइड पे ये मरी रोड है। ये वो मरी रोड है कि यहाँ से गुजरना रोड का बड़ा मुहाल होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है। यहाँ पर ना आपको पैदल गुजरने वाला आपको नजर आ रहा होगा और ना ही यहाँ पे ट्रैफिक या किसी किस्म का यहाँ पे आपको आमदरफ्त नजर आ रही होगी। भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इस दफा कंटेनर्स के सामने मिट्टी डाली गई है, मजबूत दीवारें बनाई गई हैं, कंटेनर्स की डबल लेयर्स में बनाई गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस FC के एहलकार भी यहाँ पर फ्लाई ओवर के ऊपर मौजूद हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मुकम्मल सन्नाटा है इस वक्त फैज़ाबाद में और मुमकिन तौर पर जो एहतजाज होगा उससे निपटने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस FC के एहलकार भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अलर्ट खड़े हैं। जी, इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम, मुमकिना एहतजाज के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासर। स्कूल खुले रहे, तलबा तालिबात की बड़ी तादाद स्कूल ना पहुँच सकी। छुट्टी के वक्त बसें ना चलने के बायस वालिदैन को तलबा साथ लेकर जाने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तादाद कम है, मुमकिना एहतजाज के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासर। स्कूल खुले रहे, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद स्कूल ना पहुँच सकी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम है, मुमकिना एहतजाज के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासर है। स्कूल खुले रहे, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद स्कूल ना पहुँच सकी। छुट्टी के वक्त बसें ना चलने के बायस वालिदैन को तलबा साथ लेकर जाने की हिदायत जारी की गई है। पेशावर से आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के म्यूजियम का दौरा किया, कदीम असलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग देने का भी फैसला। उन्होंने कहा कि क़याम अमन की जिम्मेदारी की एहसन तरीके से अदायगी के लिए फेडरल कांस्टेबलरी को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फ़ोर्स बनाना तरजीह है। फेडरल कांस्टेबलरी फ़ोर्स के लिए हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की सानहा 9 मई के 3 मुकदमात का रिकॉर्ड 14 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया और कहा कि प्रोसिक्यूशन आइंदा समात पर तैयारी करके आए। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, बेटी मेहरबानो कुरैशी, एहलिया महरीन कुरैशी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी और अली इम्तियाज़ वड़ाइच अदालत पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस मुकदमे का रिकॉर्ड नहीं है। वकील राना मुदस्सिर उमर ने बताया है कि ये दरख्वास्तें 1.5 साल से चल रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की एहलिया रोस्ट्रम पर आ गईं। उन्होंने अदालत को बताया कि कितना मुश्किल है रिकॉर्ड लाना, ये इनकी नाअहली है। जज ने कहा कि मैं इसी केस में आवाज़ें दिलवाता रहूंगा। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब बानी पीटीआई भी कहें तो वज़ीर आला नहीं बनूंगा, मेरा इस्तीफ़ा जल्द मंजूर होना चाहिए। बानी ने मुझे वज़ीर आला बनाया था, बानी ने इस्तीफ़ा देने को कहा, दे दिया। बानी पीटीआई को पैगाम भिजवा दिया है कि अब दोबारा कोई ओहदा नहीं लूँगा। वफाकी हुकूमत इस वक्त एक और साजिश कर रही है, लेकिन हम नाकाम बना देंगे। सूबा बहुत से मसाइल का शिकार है, निज़ाम को चलने देना चाहिए। हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी यकीनन हमारी भलाई होगी। पार्टी मुत्तहिद है, कहीं कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। पख्तूनख्वा हमारा गढ़ है, हमने चैलेंज किया था, हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया कि हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती, ऐसा हमने चैलेंज किया था। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और जल्द वो मंजूर कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई ने मुझे ओहदा दिया था और मैंने इस ओहदे को बखूबी निभाया है। बानी पीटीआई ने मुझे इस्तीफ़ा देने को कहा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब बानी पीटीआई भी कहें तो वज़ीर आला नहीं बनूंगा, मेरा इस्तीफा जल्द मंजूर होना चाहिए। एबीएन स्टूडियो से इतना ही।